देखिए, गहलोत साहब न तो डॉक्टर है उनके, न निजी डॉक्टर है उनके। अपने अस्वस्थता का कारण बताते हुए सम्मानजनक तरीके से अपना त्याग पत्र देते हैं, तो उस पर अविश्वास कतई नहीं किया जाना चाहिए। जैसे गहलोत साहब ने इस प्रकार की बात कही, तो गहलोत साहब को क्या पता कि उनकी स्थिति क्या थी। राजस्थान और हिंदुस्तान जानता है कि वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। राजनीति नहीं करना चाहिए और किसी का चरित्र हनन भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध दृष्टिकोण से उनके इस्तीफे को पढ़ लेना चाहिए। देखिए, गहलोत साहब न तो डॉक्टर है उनके, न निजी डॉक्टर है उनके। और गहलोत साहब को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति खुद, देखिए, बड़े पद पर, उच्च पद पर आसीन मतलब व्यक्ति, वो खुद अपने अस्वस्थता का कारण बताते हुए सम्मानजनक तरीके से अपना त्याग पत्र देते हैं, तो उस पर अविश्वास कतई नहीं किया जाना चाहिए। और कोई इसमें राजनीति करना चाहे, जैसे गहलोत साहब ने इस प्रकार की बात कही, तो गहलोत साहब को क्या पता कि उनकी स्थिति क्या थी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सोचता हूँ कि सारा मीडिया जानता है, सारा राजस्थान और हिंदुस्तान जानता है कि वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। और यही नहीं, एक बार तो वो भाषण देते देते उनको बैठना भी पड़ा था। ये सारी स्थितियां सामने है, तो पहला सुख निरोगी काया। देखिए, कोई व्यक्ति यदि अस्वस्थ रहेगा तो कोई राजनीति करना जरूरी नहीं है, और स्वस्थ होने के बाद में फिर से राजनीति करेंगे, क्या तकलीफ है, कोई चिंता की बात नहीं। मैं एक आपको बताऊं कि मैं हाउस में था, हंगामा कांग्रेस कर रही थी, वो 11:45 तक वो सदन पर बैठे रहे, हाउस चलाया, संघर्ष करते करते हाउस चलाया। एकाएक उनको ऐसा लगा, कोई अस्वस्थता का उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने 11:45 पर 12 बजे तक के लिए हाउस एडजॉर्न किया, स्थगित किया 15 मिनट के लिए। तो हमको भी लगा कि 15 मिनट के लिए एडजॉर्न क्यों किया। वो अंदर गए, 12 बजे जब वापस हाउस ज्वाइन हुआ, तो उस समय उपसभापति जी थे, वो आए नहीं, है ना। अस्वस्थता ही कारण होगी। जब हाउस चल रहा है, हाउस चला रहे हैं, हाउस में बैठे हैं, बैठे बैठे एकाएक उनको एहसास हो गया, क्योंकि संघर्ष तो चल ही रहा था। संघर्ष यानी कांग्रेस हंगामा कर रही थी, हम विषय पे बोल रहे थे, हमारे और कुछ लोग विषय पे चर्चा कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस थे। 0 आवर चल रहा था। 0 आवर में व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की कोई बात रखता है। उस 0 आवर में वो नाम पुकारते जाते थे, लोग बोलते जाते थे। एकाएक 11:45 पर उनको एहसास हुआ होगा और हाउस एडजॉर्न किया, स्थगित किया। स्थगित करके वो चैम्बर में गए। उसके बाद 15 मिनट बाद में जब हाउस ज्वाइन हुआ, तो उपसभापति जी चेयर पे थे, वो चेयर पे नहीं आए। तो यानी वहां क्या हो गया, हाउस जब चल रहा था 45 मिनट तक हाउस चलाया उन्होंने, इसलिए ऐसी कोई बात हुई भी नहीं, कोई चर्चा हुई हो, बहुत मस्ती से चल रहा था, आराम से हाउस चल रहा था। एकाएक उनको तबीयत खराब हुई, उनको लगा, संघर्ष तो कर ही रहे थे ना कि आप बैठ जाइए, आप मत करिए, वो करिए, वो करिए, एक्सरसाइज तो वो सब चलती है उस समय। तो उस समय उनको एहसास हुआ। इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए और किसी का चरित्र हनन भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध दृष्टिकोण से उनके इस्तीफे को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने में भी बहुत गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने लिखा है, इस बात को सबको समझना चाहिए। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि जितने भी संवैधानिक संस्था उनको खत्म किया जा रहा है, ये उसका एक प्रमाण है, इस्तीफा उपराष्ट्रपति का। साथ में जनता को भी उन्होंने ये कहा है कि जनता को भी अब वक्त आ गया है कि जनता इस चीज को तय करे, नहीं तो लोकतंत्र खतरे। एक बात मैं आपसे बताऊं कि संवैधानिक पद कहाँ समाप्त हो रहा है। संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, इसको खत्म कहाँ कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं गहलोत साहब, ऐसा समझ में नहीं आई। और वो खुद जानते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था उपराष्ट्रपति का और वो राज्यसभा में सभापति का पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको समाप्त नहीं किया जा रहा है। कोई यदि पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, कपोल कल्पित बात करके जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। संसद सत्र शुरू हो गया आपका, कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीद थी कि आप पदाधिकारी की घोषणा करेंगे, अपनी नई टीम बनाएंगे। अब आपके अधिकतर समय तो राज्यसभा में निकलेगा, तो आप कब तक बना पाएंगे, इसके भी कुछ बता दीजिए।
एक बात मैं आपसे बताऊं, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा काम व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता सभी काम पर लगे हुए हैं, जो जिस दायित्व को निभा रहा है। और जो नई टीम की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ नए हैं, कुछ और जुड़े हैं, उनको जोड़ कुछ लेना। पुराने हैं। हाँ, जुड़े हैं, तो वो अब प्रक्रिया है हमारी, उस प्रक्रिया के तहत व्यवस्थित तरीके से घोषणा भी हो जाएगी। जनता एक सवाल ये था कि इसका सीधा असर राजस्थान की राजनीति पे भी देखा जा रहा है और खासतौर से बीजेपी को लेकर जाटों की राजनीति को लेकर दिख रहा है। कितना इम्पैक्ट बीजेपी मान के चलती है कि इस पर जाट राजनीति में फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जातिवादी राजनीति नहीं है। हम सर्व समाज का विकास करना चाहते हैं, सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। सभी जो मेहनत करता है, जो अच्छा सेवक है, उसको सेवा करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई जाति के हिसाब से नहीं चयन होता है कि इस जाति का व्यक्ति सेवा नहीं भी करता है, फिर भी क्योंकि जाति का है इसलिए लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेवक है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसको महत्व मिलेगा और सर्व समाज को महत्व मिलेगा। सभी जातियों का पूरा आदर है, सभी जातियों का हम पूरा सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम पूरा सम्मान करते हैं।